is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केरवाला गांव के सरकारी स्कूल की, जहां आपको बता दें कि गांव के लोग जो है वो सरकारी स्कूल के अंदर मिलने वाली सुविधाएं ना मिलने को लेकर के जो है वो पूरे गांव के लोग सरकारी स्कूल के अंदर इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद बीओ को वहां पे बुलाया गया। बीओ साहब भी वहां पे पहुंचे और उनको जो वो तमाम समस्याओं से अवगत करवाया गया। अब समस्याएं क्या क्या है कि सरकारी स्कूल में ना तो पूरा स्टाफ है, बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक ही जब नहीं है तो स्कूल का फायदा क्या हुआ। ये बात जो है वो बीओ साहब के सामने रखी गई। उसके बाद में साफ सफाई की बहुत ज्यादा कमी है, साफ सफाई नहीं हो पा रही है और इसके अलावा और अनेकों जो मूलभूत सुविधाएं जो एक स्कूल के अंदर होनी चाहिए, वो तमाम सुविधाओं की कमी के चलते तमाम गांव के लोग जो है वो स्कूल में इकट्ठा हुए और बीओ को जो है वो वहां पे बुला करके तमाम समस्याओं से जो है वो अवगत करवाया। बीओ साहब ने वहां पे पहुंचने के बाद हर एक कमरे में जा करके पर्सनली जो है वो निरीक्षण किया और समस्याओं को जो है वो जाना कि आखिर किस कमरे के अंदर या स्कूल के अंदर किस तरह की समस्याएं हैं और उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है। इसके साथ ही गांव के लोगों ने इससे पहले एक मांग रखी थी सीसीटीवी कैमरा जो है वो इंस्टॉल करने की। वो सीसीटीवी कैमरा तो खैर इंस्टॉल जो है वो हो रहे हैं, लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो जो दूसरी मूलभूत सुविधाएं जो कमी है उनको लेकर के तमाम गांव के लोगों ने जो है वो बीओ साहब को अवगत करवाया। और बीओ साहब का साफ तौर पे कहना है कि आने वाले 15 दिनों के अंदर जो है वो तमाम सुविधाओं की पूर्ति की जो है वो आश्वासन गांव के लोगों को दिया है कि आने वाले 15 दिनों में जो भी स्कूल के अंदर समस्याएं हैं उन तमाम समस्याओं से निजात जो है वो मिल जाएगी। खैर, इस बारे में बीओ साहब और जो ग्रामीण है वो क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। सबसे पहले तो मैं के हरियाणा का स्वागत करता हूं कि बार बार वो समाज की बातें जहाँ भी होती है वो अपनी पूरी इस चैनल के माध्यम से उठाता है। गांव केरवाड़ा में जो कि पिछले कई महीने से लगभग 6 महीनों से गांव स्कूल के अंदर थोड़ी अव्यवस्था चल रही थी, स्टाफ से लेकर के कैमरों को लेकर के। कम से कम हम पिछले 6 महीने से कंटिन्यू इनके संपर्क में थे, लेकिन इन्होंने बहुत जितना इन्होंने काम करना चाहिए था, शुद्ध लेनी चाहिए थे, वो उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन आज बीओ साहब यहाँ खुद आए हैं, पूरा स्टाफ आए हैं, गांव की तरफ से बहुत सारे साथी आए हैं, सरपंच साहब आए हैं, तो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और हमने अपनी तरफ से लगभग 32 या 34 जो कि स्कूल की कमियां थी और इन्होंने पूरी तरह से मानना है यहाँ स्कूल की कमियां हैं और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आगे आने वाले टाइम में हम इसको ठीक करेंगे। तो हम एक बार तो उनके ऊपर पूरा विश्वास है कि स्कूल की व्यवस्था को ठीक करेंगे। उन्होंने 15 दिन का टाइम लिया है कि हम जो भी कोई मेंटेन करना है स्कूल के अंदर ठीक करेंगे। तो हमें पूरा विश्वास का स्कूल ठीक होगा और ये स्कूल है वैसे ही सुचारू रूप से चलेगा। तो एरिया के अंदर सबसे पहले +2 का स्कूल केरवाड़ा में हुआ था और आज स्टाफ की कमी है, तो कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी पूरी की जाएगी। स्टाफ की कमी थी, लेकिन हमने कोशिश की तो पिछले 2 स्टाफ डेपुटेशन पर इन्होंने दिए थे, लेकिन ये सरकार लेवल की बात है तो हमने बीओ के हिसाब से डेपुटेशन पे 2 टीचर आ गए हैं। उनके लेवल पे हम कहीं ना कहीं संतुष्ट है कि 2 टीचर उन्होंने हमें दिए। तो जो आपने मांगे मानी है उनको पूरा कर दिया जाएगा। हाँ, एक बार तो क्या है कि भरोसा तो करना पड़ता है। इन्होंने मानी है भाई हमारी ये कमी है, इन्होंने पूरे गांव के सामने में ये पूरी तरह मानी है कि यहाँ स्कूल में ये पूरी तरह अव्यवस्था है, ये जो पूरी तरह से गंदगी फैली हुई है, हम इसको आने वाले टाइम में ठीक कर देंगे। हम पूरा गांव है वो इनका सहयोग करने के लिए तैयार है, पहले भी तैयार थे, आगे भी तैयार रहेंगे। हम चाहते हैं स्कूल ठीक हो, स्कूल की व्यवस्था ठीक हो, बच्चे ठीक गाँव में बच्चे ठीक से पढ़े। हमारी कोई पर्सनल किसी के साथ कुछ नहीं है। के हरियाणा का यहाँ पहुँचने पे स्वागत है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरे से पहले वक्ता ने बताया था कि वो समय समय पे सामाजिक आवाज़ उठा रहा है। आज सुबह सुबह ही गांववासियों के द्वारा व अन्य पंचायत सदस्यों से मुझे सूचना मिली थी कि अपने स्कूल की कुछ अव्यवस्था है और है, इसलिए गांववासी वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। मौके पे मैं भी पहुँचा, बीओ साहब आए हुए थे, गाँव के अन्य गणमान्य व्यक्ति आए, अन्य मेरी ग्राम पंचायत के साथी सदस्य आए हुए थे। तो यहाँ आके बीओ साहब के समक्ष हमारे जो भी हमें कमियां थी और थी
और पॉइंट टू पॉइंट हमने लगभग बीओ साहब को सारी बताई है। बीओ साहब ने भरोसा दिया है भी उनको दुरुस्त किया जाएगा, व शिक्षा को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। पिछले काफ़ी दिनों से 6 महीने से लगभग ये थोड़ी मोटी अव्यवस्थाओं की सूचनाएं आ रही थी। 2-3 बार ग्राम पंचायत के सदस्य व गांव के और मौजूद लोग व एसएमसी पहले भी स्कूल स्टाफ से मिल चुकी है। कुछ एक अभी तक सुधार हुआ है, लेकिन अभी और सुधार की ज़रूरत है। बीओ साहब ने आश्वासन दिया है, हम उसके आश्वासन पे संतुष्ट हैं और उम्मीद करते हैं भी हमारी आगे से शिक्षा सुचारू रूप से चलेगी। पंचायत के द्वारा लगातार स्टाफ की कमी के बारे में विभाग को अवगत करवाया जा रहा है, लेकिन कमी अभी तक दूर नहीं हो पाई है, तो क्या मानते हैं? नहीं, पंचायत और एसएमसी कमेटी व गांव के अन्य मौजूद लोगों के द्वारा अधिकारियों से मिला जा रहा है बार बार और अवगत भी करवाया जाए। उसके बावजूद फिर पीछे नए एडमिशन शुरू हुए तो हाँ 2 सदस्य डेपुटेशन पे आए भी थे, 2 टीचर अभी हमारे यहाँ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज कुछ एक टीचरों की कमी है, तो उनके लिए विभाग से फिर दोबारा मिला जाएगा। तो आपको लगता है कि विभाग इस बार जो आपकी जो मांगी है उनको पूरी कर देगा? नहीं, बिल्कुल लगता है क्यों नहीं है। विभाग शिक्षा विभाग ग्रामीण स्कूलों के लिए तो बैठा है और किस लिए बैठा है। इतना बड़ा शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा विभाग है, अगर वो टीचर ही नहीं भेजेगा, स्कूल ही गांव में नहीं होंगे, बच्चे भी नहीं होंगे, तो कितने न कितने बेरोजगार लोग हो जाएंगे, रोजगार खत्म हो जाएंगे। अगर एक स्कूल आज एरिया में बंद होता है तो कम से कम 20 रोजगार खत्म होते हैं, क्योंकि उसके पीछे वाटर कम माली है, स्वीपर कम चौकीदार है, स्कूल स्टाफ है, सदस्य हैं, और बहुत मतलब एक स्कूल पे 20 लोगों के रोजगार चलते हैं। तो शिक्षा विभाग जरूर सुध लेगा, हम आश्वासन से संतुष्ट हैं, बिल्कुल करेगा। स्कूल में गांव वाले इकट्ठे हुए, उनकी कुछ समस्याएं स्कूल के प्रति उन्होंने रिटर्न में दिया, उसकी समस्या का हल जवाब दिया जाए। पूरे स्कूल का आपने दौरा किया है, किस तरह की कुछ कमियां हैं वो दूर करने की कोशिश करेंगे। अब मैं इसके बाद स्टाफ की मीटिंग लूंगा, उसके बाद जो कमियां हैं उनसे डिस्कस कर दूंगा। सर सुबह प्रिंसिपल विवाद उनका छोटा मोटा झगड़ा आपस में, वो आपसी कोई बात होगी वो बैठ करके सुलझा देंगे। उसके बाद आपने ऐसा है, क्लस्टर लेवल पे उसकी कमेटी बनी हुई है, तो क्लस्टर लेवल पे अभी एक बार सब उसमें मीटिंग में गए, ट्रेनिंग में गए हुए, उसके आने के बाद फिर से एक्टिव हो गए।